हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों, 24 घंटे बीत चुके हैं। कल इजराइल के ऊपर में हमला जो किया था ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल से। दोस्तों, पूरे इजराइल के ऊपर में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें से 80 to 90% इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया है एरो 3 डिफेंस सिस्टम के द्वारा और आयरन डोम की मदद से। अब दोस्तों, जो इंटरसेप्ट नहीं हुए वो मिसाइल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में गिरे, कुछ ऑफिस इलाके में गिरे और कुछ खाली जगह में गिरे, खाली ग्राउंड्स में। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इजराइल के एक भी सिटीजन की इसमें जान नहीं गई, इजराइल के सारे सिटीजन सुरक्षित है। नेतन्याहू ने कल जब तुरंत स्टेटमेंट दिया था रात को अपने कैबिनेट मीटिंग करने के बाद में, यह कहा था कि ईरान ने सबसे बड़ी अपनी जिंदगी की गलती कर दी है, अब ईरान को हम लोग मुंह तोड़ जवाब इसका देंगे। दोस्तों, आज सुबह से सब यही इंतजार कर रहे थे कि इजराइल कैसे हमला करने वाला है, क्यों करने वाला, कैसे करने वाला है। अब दोस्तों, ईरान ने कल जैसे ही ये हमला कर दिया, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आना स्टार्ट हो चुका कि हम लोग युद्ध नहीं चाहते, ये हमने अपने डिफेंस में हमला किया है और हमने सिटीजन्स के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर हमला किया ही नहीं है। सोचिए, 180 मिसाइल, जिसमें कोई एड्रेस नहीं लिखा, प्रेसिशन टारगेट वाला मिसाइल नहीं था, मतलब ये कैसा बैलिस्टिक मिसाइल था इनका पता नहीं, मार रही है पूरे इजराइल सिटीज में, जहां तहां गिर रही है। दोस्तों, एक मिसाइल गिरा है इराक में, एक मिसाइल गिरा है जॉर्डन सिटी कंट्री में और 2 मिसाइल ईरान के अंदर ही गिर गए थे। सोचिए, और ये बोल रहे हैं कि हमने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अभी अभी ताजा जो खबर आ रही है, लेबनान के अंदर में 8 इजरायली सोल्जर्स को मार दिया गया है। लेबनान के अंदर में दोस्तों, आपको पता है ग्राउंड इन्वेजन किया था, कल किया था इजराइल की सेना ने सुबह, ठीक है। अब जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी थे, ये लोग छापामार तरीके से इजरायली सैनिकों पे हमला करती है, जिसमें 8 इजरायली सोल्जर्स की जान जाती है। दोस्तों, अभी G7 की मीटिंग जॉर्जिया मेलोनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है G7 ग्रुप्स की। पूरे यूरोपियन कंट्रीज जितने भी G7 के मेंबर्स हैं, वो लोग अब इस चर्चा करेंगे कि ईरान और इजराइल की जो मिडिल ईस्ट में अभी जो क्राइसिस आ रही है उसके बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं, आज 4-5 घंटे पहले नरेंद्र मोदी जी ने विश किया है इजराइल को और लिखा हुआ है, टू माय फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू एंड द पीपल ऑफ इजराइल। उन्होंने विश करते हुए, उनका हैप्पी न्यू ईयर है इजराइल में, तो उनको विश करते हुए कहा है रोश हाशाना। हमारे एस जयशंकर सर ने भी विश किया है इजराइल को और इजरायली लोगों को, जिसके रिप्लाई में इजरायली लोग सोशल मीडिया पे थैंक यू कर रहे हैं, फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं। और ये एक क्लियर मैसेज था नरेंद्र मोदी जी का तरफ से और हमारी डिप्लोमेसी की तरफ से। ईरान को मैसेज था, जो कंट्री ये सोचती है कि हम ईरान के साइड में है कि इजराइल के साइड में है, ये बता दिया है कैटेगरिकली कि हम इजराइल के साथ में है। 3 दिन पहले दोस्तों, आपको अगर पता हो तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये कहा था कि मेरी बेंजामिन नेतन्याहू से फोन में बात हुई है और मैंने कड़ी निंदा करता हूं टेररिज्म की। ये जो हिजबुल्लाह हमास है, ये सब की कड़ी निंदा टेररिज्म की हम लोग करते हैं, टेररिज्म की लड़ाई में हम लोग साथ है। और दूसरी बात नरेंद्र मोदी जी ने उसी ट्वीट में करी है कि हमास के अंडर में जितने भी इजरायली हॉस्टेजेस है, उनकी सेफ रेस्क्यू होनी चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाए। ये नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है, इजराइल के साथ हम खड़े हैं। अब दोस्तों, मेन बात आती है ईरान। ईरान अभी बहुत सदमे में है, टेंशन में है। उसको पता है इजराइल बहुत बुरी तरह से अब पिटने वाला है ईरान को, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने इंटरनेशनल जितने भी 2-4 दोस्त हैं उनको फोन करके बता रहा है कि भाई मदद कर दो, शांति की बात कर लो, हम लोग वॉर नहीं चाहते हैं। क्योंकि इजराइल ने सुबह से कोई वॉर नहीं किया दोस्तों। सुबह इजरायली डिप्लोमेट्स की तरफ से ये बयान आया था कि हमारे लिए सबसे बड़ा उस टाइम पे ये मुद्दा था कि हम अपने सिविलियंस की सुरक्षा कैसे करें। जब ये हमला कर रहे थे ईरान, हम चाहते तो उस टाइम हमला कर सकते थे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम अपने सिविलियंस की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, और सक्षम तरीके से उन्होंने किया है। एक भी यहूदी की इस मिसाइल हमले में जान नहीं गई है। अब दोस्तों, सुबह से इजराइल क्या करेगी ये सोच रही थी हमारे मीडिया, वर्ल्ड की सारी मीडिया। इजराइल ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब इजराइल कुछ बड़ा ही सोच रहा है इस बार। इजराइल यही चाहता था कि ईरान ये गलती करे और ईरान
पछताएगा इसकी, ये ईरान इजराइल को पता था। दोस्तों जाल में फंस चुका है ईरान। इजराइल क्यों चाहता था कि ये गलती करे और हम इसको मारें? ये इसलिए क्योंकि अमेरिका बहुत सालों से ये कोशिश कर रहा था कि ईरान कोई गलती करे और हम उनको निपटाए एक ही बार में। ईरान इराक को तो निपटा दिया था, याद है आपको? तो ईरान को भी निपटाने का पूरा प्रोग्राम बना रखा था अमेरिका ने, लेकिन निपटा नहीं पा रहे थे। सैंक्शन पूरी तरह से लगा दिए जितनी तरीके से हो सके, हर फंडामेंटल उसने यूज कर लिया उसमें अमेरिका ने, लेकिन रोक नहीं पाई ईरान को। अब जो मौका है, अब अमेरिका भी मारेगा, इजराइल तो ताबड़तोड़ मारेगा। हमारी न्यूज चैनल बड़ी तुर्रम खान बन रही है और ये कह रही है हमें पता है कहां इजराइल हमला करने वाला है। इजराइल ऑयल प्लांट में हमला करने वाला है ईरान के। सोचिए आप एक बात, इजराइल क्या बता के हमला किया आज तक किसी के ऊपर में? अगर ये बताया ना इजराइल ने कि हम ऑयल प्लांट में हमला करेंगे, तो ये एक डाइवर्शन है। इजराइल इससे बड़ा करने वाला है कुछ। और दोस्तों मेरी जो एनालिसिस है, मुझे क्या लगता है, मैं आपको अपनी एनालिसिस बताता हूं। 15 से 20 साल से दोस्तों ईरान के अंदर में ईरान का एक प्रोग्राम चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम। खुफिया तरीके से अंडरग्राउंड में वो लोग चला रहे हैं। 3-4 बार इजराइल ने हमला करके वो प्रोग्राम खराब कर दिया, पीछे की तरफ ढकेलते रहे। इस बार इजराइल सुनिश्चित करेगा कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, खत्म कर दे एक बार में। दूसरा, इजराइल के पास में दोस्तों ईरान की ऐसी ऐसी लोकेशन है ना कि अगर वो वहां पे भी हमला करेगा, जो कि करेगा ही, कि ईरान को खड़े होने में दोस्तों कई साल लग जाएंगे। पावर प्लांट उड़ा दिया ना अगर इजराइल ने, तो अंधेरे में चला जाएगा ईरान। ऑयल प्लांट में अगर कर दिया तो सोचिए वो कितने टाइम तक चलेगा। कल ईरान के अंदर में पेट्रोल पंप में लाइन लगी थी दोस्तों, 4-4, 5-5 किलोमीटर गाड़ियों की लाइन लगी थी पेट्रोल के लिए। ईरान ने जैसे ही हमला किया दोस्तों, हमने देखा लेबनान के अंदर में, गाजा में, कुछ तो इंडिया में नाच रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि वाह ईरान ने हमला कर दिया, इजराइल की अब खैर नहीं। अब 24 घंटे के अंदर आप देख लीजिएगा, इजराइल जो भी करेगा ना, आज रात को एक्शन करेगा इजराइल। और बोल के नहीं करेगा कहां करने वाला है, करेगा। हमारे यहाँ के जो नाच रहे थे ना कल, ये सब रोएंगे। कल से इनका रोना चालू हो जाएगा। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, मासूमों को मारा जा रहा है। इन दोगलों को भी निपटाया जाएगा। यूपी के अंदर में नसरुल्ला मारे जाने पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे बिना परमिशन लिए प्रशासन से। सोचिए, रास्ते पे निकल के नारा नारा दे रहे थे, ये नसरुल्ला नसरुल्ला करके नारा दे रहे थे। सोचिए, जैसे इनके फुप्पा हो। अभी योगी सरकार ने पूरे सबको वीडियोग्राफी करके सबका चेहरा ले लिया, चार्जर को अंदर डाल दिया है, 40 को खोज हो रही है और बाकी जितने भी थे वहां पे सबका मार्किंग चल रही है अभी। अब इनका डंडा चालू होगा। खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन आप सोचिए कितनी रेडिकलाइज्ड हमारे सोसाइटी में रहते हैं, हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा ही है। पूरे वर्ल्ड में अभी अमेरिका ने कंडेम किया है ईरान को। ईरान में अमेरिका जो करेगा करेगा, इजराइल जो करेगा, सबसे ज्यादा टेंशन अभी इजराइल का ईरान को है। ईरान यही सोच रहा है कि अब क्या करने वाला है ये। देखते हैं दोस्तों, अभी तक की ये अपडेट है। और ऊपर से अभी न्यूज जब आ रही है ना कि 8 जन इजरायली सैनिक मारे गए हैं लेबनान में, तो इजराइल और गुस्से में, छोड़ेगा नहीं किसी को। 2 आतंकवादियों ने सिटी तेल अवीव के अंदर में ट्रेन के स्टेशन के वहां पे 6 इजरायलियों को मारा है, 10 को वुंडेड किया है। एंटनी गोएट्रिस नाम है उसका, शायद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी है, ठीक है। उसको बैंड कर दिया है इजराइल के अंदर में। उसको बोलता है साले दोगला है तू, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, यूनाइटेड नेशन का होगा तू सेक्रेटरी। उस बंदे ने कल ट्वीट किया था, ये 180 बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही ईरान ने इजराइल के ऊपर में मारा, ट्वीट करके लिखता है कि हम नहीं चाहते कोई सिविलियन इसमें हो, इसलिए सीज फायर बुलाओ। नाम नहीं लिया ईरान के इसने। 4 दिन पहले यही ट्वीट किया था इजराइल के बारे में, तब इजराइल को डायरेक्ट मैसेज किया था उसने लिख के। तो इजराइल ने कहा तू दोगला है, एंट्री बैंड कर दी उसको, बेइज्जत कर दिया, उसकी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रहेगी। उसकी सेक्रेटरी होगा अपने घर पे।
दोस्तों बहुत क्रिटिकल टाइम है पूरा मिडिल ईस्ट के लिए। अभी सऊदी अरेबिया यूएई किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो लोग मन ही मन साइड में है, इजराइल के साथ में है। क्योंकि इजराइल ने यहूदी को भी ठोका है, हouthi रिबेल्स को यमन में, जिसका दुश्मन सालों से सऊदी अरेबिया था। सऊदी अरेबिया डेली के हिसाब से $1 बिलियन खर्चा करता था यमन में ठोकने के लिए। थक हार के उसने बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, कुछ महीनों के लिए। फिर इसराइल ने मारना स्टार्ट किया है। एक दिन हमला किया था इसराइल ने, युद्ध पोर्ट, पेट्रोल का जो फ्यूल टैंक्स होते हैं वो, पावर प्लांट, सी पोर्ट जो होता है पूरा तबाह कर दिया पूरी तरीके से, और 12 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए यमन के। सोचिए कितनी बुरी तरह से हमला किया था। ये पूरा ऑपरेशन उनका इसराइल का जो था वो 3 घंटे का था, जाना आना हमला करना, और पूरी तरह से अपने इंटरकॉम में रडार के हिसाब से पूरी मार्किंग करना। 3 घंटे का ऑपरेशन था खाली। तो ये हुआ दोस्तों। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। कुछ भी जैसे ही अपडेट आती है हम लोग इस पे एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे क्या हुआ है पूरी डिटेल में। दोस्तों अभी मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, मीडिया बहुत सारी अफवाह फैला रही है कि इसराइल ये करेगा, कब करेगा। इनकी माने तो वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है, न्यूक्लियर भी तैयार है। इन लोगों की अगर बात माने तो इंडियन न्यूज चैनल्स की, इनके पास अगर बम दे दो ना, ये लोग स्टूडियो से बम मार दे, ऐसा हाल है इनका। स्टूडियो से निकल के इनकी पत्रकारिता नहीं है। सोशल मीडिया में कोई वीडियो पोस्ट करता है तो उसकी वीडियो उड़ा के अपने न्यूज चैनल में चला देते, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो आप लोग एनीवे दोस्तों, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इजराइल अब कैसे हमला करने वाला है ईरान के ऊपर, ताबड़तोड़ या फिर सीज फायर करेगा। मुझे नहीं लगता सीज फायर करेगा इसराइल। इसराइल बहुत जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करेगा, ये मेरा एनालिसिस है। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ भी होता है मैं फिर से वीडियो बता के आप लोगों को बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।